नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो 2016 अलविदा कहने वाला है, सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है 2016 के जाने से पहले। आज हम आपको सोशल मीडिया की 10 सबसे बड़ी सनसनी दिखाने जा रहे हैं। शुरुआत 2017 की सबसे बड़ी खबर के सच के साथ, और सबसे बड़ी खबर इसलिए क्योंकि नए साल के पहले ही दिन यानी 1 जनवरी से 2000 के नोट की विदाई का दावा किया जा रहा है। लेकिन दावे का सच क्या है, यह हमारी पड़ताल में सामने आएगा। हर रोज 2000 के नए नोट का जखीरा बरामद हो रहा है। कभी तिजोरियों में छिपाया, कभी गाड़ियों में घुमाया। काले धन के सौदागरों के जिगर का टुकड़ा बना ये गुलाबी नोट क्या बहुत जल्दी अलविदा कहने वाला है? चर्चा बहुत तेज है। 2017 के आने से पहले इस खबर ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है। दावा किया जा रहा है कि 2000 के नोट की उम्र अब पूरी हो चुकी है और बाजार से 2000 का नोट हटाने के लिए 1000 का नोट लाने की तैयारी हो चुकी है। बस 1 जनवरी आने की देर है। 2000 का गुलाबी नोट टाटा बाय बाय कहेगा और 1000 का हरा नोट आपको हेलो हाय बोलेगा। यह है वो 3 लाइन का मैसेज जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। वायरल मैसेज में लिखा है, 1 जनवरी से 1000 रुपए का नया नोट आने वाला है। 2000 के नोट बैंक वापस लौट जाएंगे। 2000 के नोटों में आपको सिर्फ 50,000 रुपए बैंक में जमा करने की इजाजत होगी और ये इजाजत सिर्फ 10 दिनों के लिए ही होगी। इसके बाद 2000 के नोटों का कोई मोल नहीं होगा, इसलिए 2000 के ज्यादा नोट अपने पास मत रखिए। ये मैसेज आम लोगों को भी डरा रहा है। डर ये है कि अगर वाकई ऐसा हुआ तो उनके पास मौजूद 2000 के नए नोटों का क्या होगा और फिर उन्हें बदलवाने के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा। 1 जनवरी को 2000 का नोट बंद होने से पहले सोशल मीडिया पर जून में 2000 का नोट बंद होने की खबर आई थी। अखबार की एक कतरन के जरिए दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले साल यानी 2017 के जून में 2000 का नोट बंद कर सकती है। देश इस खबर का सच जानना चाहता था, तब एबीपी न्यूज ने इस खबर की पड़ताल की। हमने सरकार के सूत्रों से संपर्क किया और जानना चाहा कि क्या वाकई में 2000 रुपए के नोट बंद होने वाले हैं। सरकारी सूत्रों का कहना था कि अभी ना तो इस बारे में कोई विचार चल रहा है और ना ही कोई चर्चा, यानी कि ये खबर पूरी तरह से एक अफवाह है। मतलब ये साफ है कि सरकार 2000 का नोट बंद करने पर अभी कोई फैसला नहीं कर रही है। ये तो पता चल गया कि 2000 के नोट की विदाई नहीं हो रही, लेकिन अभी ये सामने आना बाकी है कि 1000 के नोट की घर वापसी होने वाली है या नहीं। एबीपी न्यूज ने जब इस दावे का सच खंगालना शुरू किया तो पता चला कि 1000 के हरे नोट से पहले एक बैंगनी रंग का 1000 का नोट भी सोशल मीडिया में इसी तरह से फैलाया जा चुका है। 1000 के दोनों ही नोट रंग में अलग थे, लेकिन देखने में हूबहू 2000 के नोट जैसे। 1000 के नए नोट की तस्वीर जैसे ही फेसबुक तक पहुंची, ज्यादातर लोगों ने इसे सच मान लिया था, क्योंकि 2000 का नोट आने से पहले ही वो सोशल मीडिया में लीक हो गया था। एबीपी न्यूज ने 1000 रुपए के नोट को लेकर के किए जा रहे दावों की पड़ताल की थी। इस बारे में सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इसके बाद हमने रिजर्व बैंक से सच जानना चाहा। रिजर्व बैंक से हमने पूछा कि क्या वो 1000 रुपए के नोट लाने वाला है। जवाब मिला, फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है। खत्म की जा सकती है। और क्या रिजर्व बैंक का इरादा 1000 रुपए के नोट लाने का है क्या? Choice of denomination, as I mentioned, based on the requirements of the public, it will be determined as time goes on. So whether 1000 rupees notes will be coming or not, yes, down the line there can be a decision relating to that. As of now, we have not determined it. यानी ये बिल्कुल साफ है कि जिस तरह 1000 रुपए का नया बैगनी नोट हमारी पड़ताल में झूठा साबित हुआ था, ठीक उसी तरह 1000 का ये हरा नोट भी झूठा साबित हुआ है। और ये हरा नोट तो खुद ही अपनी पोल खोल रहा है। किसी ने छेड़छाड़ करके फोटोशॉप की मदद से 1000 का नया नोट तो बना दिया, लेकिन यहाँ हिंदी में जो 2000 रुपए लिखा था उसे मिटाना भूल गया। एबीपी न्यूज की पड़ताल में 2000 के नोट की विदाई और 1000 के नोट की घर वापसी का वायरल मैसेज झूठा
झूठा साबित हुआ है। और अब जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। कुछ लोग एबीपी न्यूज पर दिखाई इस खबर का यूट्यूब से एक फोटो लेकर गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, लेकिन हम साफ कर देना चाहते हैं कि ऐसी कोई तस्वीर चैनल के नाम से आप तक पहुंचे तो उसे सच ना माने, क्योंकि झूठ कई तरीके से पेश किया जाता है। और इस साल सोशल मीडिया की दूसरी सनसनी 2000 के नोट के रंग को लेकर हुई और अचानक दावा होने लगा कि 2000 का नोट 3 साल में गायब हो जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा। इसे सरकार की बहुत बड़ी रणनीति के तौर पर बताया जा रहा है। हमने इस कहानी का भी सच पता करने की कोशिश की है। क्या 2000 के इस नोट की उम्र सिर्फ 3 साल है? ये कितना सच है कि 2000 का नोट 3 साल बाद सिर्फ एक सफेद कागज पर रह जाएगा? ये दावा बेहद चौंकाने वाला है। फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप तक घूम रहे एक मैसेज ने लोगों को परेशान कर दिया है। वायरल मैसेज के जरिए दावा किया जा रहा है कि ये कोई मजाक नहीं है। क्या आप जानते हैं आरबीआई के 2000 के नए नोट में सबसे मजबूत सुरक्षा का इंतजाम क्या है? आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मोदी जी एक खेल खेल रहे हैं। यह रंग छोड़ने वाला नोट है, मतलब नोट का रंग धीरे धीरे उड़ता जाएगा और लगभग 3 साल के भीतर नोट का गुलाबी रंग पूरी तरह उड़ जाएगा और यह सिर्फ एक कागज रह जाएगा जो नोट नहीं माना जाएगा। अगर आप इस नोट को स्टॉक में रखेंगे तो भी ये 3 साल बाद अमान्य हो जाएगा। तो अगर आप अपने नोट को मान्य बनाए रखना चाहते हैं तो 2 साल के भीतर नोट को बैंक लाना होगा। मतलब हर 3 साल पर 2000 के नोट का अपने आप ऑटोमेटिक विमुद्रीकरण हो जाएगा। अब देखते हैं कि लोग कैसे अपने पास काला धन जमा करते हैं। बहुत बढ़िया आइडिया है मोदी जी। इस दावे को पढ़ने वाले और सुनने वाले हैरान हैं कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। लोग ज्यादा परेशान इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि 2000 के नोट के रंग छोड़ने वाली बात काफी बड़ा मुद्दा बन गई थी। दावा था कि जो नोट रंग छोड़ रहे हैं वो नकली हैं, लेकिन एबीपी न्यूज ने इस दावे की पड़ताल की थी और सच आपके सामने लेकर आया था। आरबीआई और वित्त मंत्रालय के बड़े नौकरशाह ने साफ किया था कि जो नोट रंग छोड़ रहे हैं वही असली नोट हैं। और सिर्फ 2000 का नोट रंग नहीं छोड़ता, 100 रुपए का नोट भी रंग छोड़ता है। हमने आपको 2000 के नोट और 100 रुपए के नोट का लाइव टेस्ट भी करके दिखाया था। जैसे मेरे हाथ में कापूस है, मैं इसे हल्का से भिगा लूंगा। भिगोने के बाद इसे निचोड़कर जब मैं इसे घसूंगा तो ये देखिए आप इसमें से किस तरीके से कलर निकल रहा है। ये मैंने कॉटन को गीला करके इस 100 के नोट पर घिसा यहाँ पर, और ये देखिए कॉटन का रंग हरा हो गया है। ये सफेद कॉटन जो हरी हो गई है। ये साफ हो चुका है कि जो नोट रंग छोड़ रहा है वो असली। एबीपी न्यूज ने इस दावे की पड़ताल की है। हमारी पड़ताल में पता चला कि भारत समेत कई देशों में नोटों की छपाई में इंटेग्लियो इंक का इस्तेमाल होता है। अब अगर अपने ही देश की बात करें तो यहाँ 100 रुपये, 500 रुपये और 2000 रुपये के नोटों में जो उभरा हुआ हिस्सा होता है उसकी वजह होती है इंटेग्लियो इंक। अगर आप नोट के इस उभरे हुए हिस्से को टिश्यू पेपर या रुई पर रगड़े तो थोड़ी सी स्याही यानी रंग छूटता हुआ दिखाई देता है। ऐसा अमेरिका के डॉलर में भी होता है, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं कि कुछ वक्त बाद नोट का रंग पूरी तरह उतर जाएगा। इसलिए 3 साल में नोट का रंग उड़ने वाला दावा झूठा साबित हुआ है। देश के कोने कोने में इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं।
करोड़ों की कीमत के नए नोट भी बरामद हो रहे हैं। लेकिन कैसे? क्या धन्ना सेठ की तिजोरियों का पता सरकार को 2000 के नोट बता रहे हैं? ये हम नहीं कह रहे, सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है और दावे को सच साबित करने के लिए वैज्ञानिक तर्क का सहारा भी लिया जा रहा है। इस तर्क में कितना दम है, यह हम आपको बताते हैं। बिल्कुल फिल्मी और बेहद खुफिया इस तिजोरी तक कैसे पहुंचे इनकम टैक्स के हाथ? ये कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक बिजनेसमैन का बाथरूम है और यहां से 5 करोड़ 70 लाख के गुलाबी नोट बरामद हुए। गुलाबी नए नोटों की बात बार बार इसलिए क्योंकि दावा है कि 2000 के नए नोट सरकार तक काले धन की मुखबिरी कर रहे हैं। ऐसा क्या है इन नए गुलाबी नोटों में जो तिजोरियों तक इनकम टैक्स के हाथ पहुंच रहे हैं? पर अब 2000 के नए गुलाबी नोट की अदृश्य ताकत के बारे में किया जा रहा दावा देखिए और सुनिए। पहला दावा यह है कि 2000 के नोट में रेडियो एक्टिव स्याही लगी हुई है और इसी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को छापों में 100% कामयाबी मिल रही है। दावे के मुताबिक ये रेडियो एक्टिव स्याही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नए नोटों का पता बता रही है। दूसरा दावा इस बारे में है कि 2000 के गुलाबी नोट में लगी रेडियो एक्टिव स्याही कैसे नोटों का पता बताती है। 2000 के नोट में कोई चिप नहीं बल्कि एक तरह की रेडियो एक्टिव स्याही का इस्तेमाल हुआ है। इस स्याही का इस्तेमाल विकसित देशों में पहले ही इंडिकेटर के तौर पर किया जाता था। ये रेडियो एक्टिव वार्निंग टेप की तरह होता है जिसके एक ही जगह पर मौजूद लिमिट से ज्यादा होने पर इंडिकेटर के तौर पर नोटों की मौजूदगी पता चल जाती है और काला धन पकड़ा जाता है। एबीपी न्यूज ने एक बार फिर आपके लिए 2000 के गुलाबी नोट में रेडियो एक्टिव इंक के दावे की पड़ताल की है। इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हम न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर एसपी लोचब के पास पहुंचे। हमने उनसे पूछा कि रेडियो एक्टिव स्याही क्या होती है और किसी चीज को ट्रेस करने यानी पता लगाने में कितनी उपयोगी है। सुनिए क्या जवाब मिला। स्याही में हम उसके किसी भी कंपोनेंट को रेडियो एक्टिव बना के ऐड कर सकते हैं तो उसको रेडियो एक्टिव स्याही बोल सकते हैं। अब जो दूसरी चीज़ ये आती है कि वो अगर ट्रेस एलिमेंट हैं तो बहुत ही माइक्रोग्राम की क्वांटिटी होती है जो कि जो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है उससे भी बहुत मुश्किल होता है उसको फाइंड आउट करना कि इसमें रेडियो एक्टिविटी है। तो सेम वे अगर ये एज्यूम कर लें कि उस पे 2000 के नोट पे लगे हुए हैं रेडियो एक्टिव स्याही लगी हुई है और वो बल्क में हैं तो किसी के पास वो या तो किसी तहखाने में होंगे या तिजोरी में होंगे और एक्सटर्नली अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट लेके घूमे में तो उससे उसको बिल्कुल ट्रेस नहीं किया जा सकता है। तो ये पर्पज़ कि उस रेडियो एक्टिव स्याही की वजह से उसको ढूंढा जा सकता है संभव नहीं है। डॉक्टर एसपी लोचब की बात सुनने के बाद वायरल मैसेज में किया जा रहा पहला दावा झूठा साबित हुआ है क्योंकि यह साफ हो चुका है कि अगर स्याही तैयार होने के बाद उसके माइक्रो एलिमेंट नोट पर लगा भी दिए गए हों तो वो एक ट्रेसर साबित नहीं होंगे। यहाँ दूसरा दावा भी गलत साबित हो रहा है क्योंकि सेंसर भी ऐसी कोई ट्रेसिंग नहीं कर सकते और अगर नोट पर ऐसी कोई स्याही लगी भी है तो वो उसे सोख लेंगे। इसलिए वैज्ञानिक आधार पर यह साफ हो चुका है कि नोट पर रेडियो एक्टिव स्याही लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन इस दावे को लेकर शक की कोई गुंजाइश बाकी न रह जाए इसलिए एबीपी न्यूज ने सरकार से इसका सच जानने की कोशिश की। 2000 के नोट में कोई रेडियो एक्टिव स्याही लगी है या नहीं, ये जानने के लिए हमने सरकार के सूत्रों से संपर्क किया। नोट पर स्याही के सवाल के जवाब में सरकारी सूत्रों ने हमें बताया कि नए गुलाबी नोटों पर रेडियो एक्टिव स्याही की बात सिर्फ कोरी कल्पना है। इसलिए हमारी पड़ताल में 2000 के नए गुलाबी नोट पर रेडियो एक्टिव स्याही लगे होने का दावा झूठा साबित हुआ है। नोटबंदी के बाद से सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सनसनी
2000 के नोट ने मचाई है। चौथी सनसनी 2000 के नोट की सर्जरी के बारे में है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में 2000 के नोट पर ब्लेड चलाई जा रही है और दावा यह कि ब्लेड की सर्जरी से नोट के अंदर से चिप निकलेगी। चिप निकलते हुए दिखाई भी जा रही है, लेकिन वीडियो का सच क्या है आखिर, यह हम आपको बताते हैं। दो 2000 के इस नोट को ब्लेड से काटने की तैयारी क्यों हो रही है? करीब 4 मिनट का यह वीडियो सोशल मीडिया की एकदम नई और ताजा तरीन सनसनी है। दावा है कि इस वीडियो में 2000 के नोट से चिप निकलती हुई दिखाई जा रही है। दावा आप सुन चुके हैं, चलिए वीडियो देखते हैं, उसमें आगे आखिर होता क्या है। चार मिनट के इस वीडियो में करीब 1 मिनट तक वो जगह तलाशी जा रही है जहां ब्लेड से कट लगाना है। बड़ी ही सफाई से धीरे धीरे ब्लेड से नोट का एक हिस्सा काट दिया जाता है, फिर उसमें से कटे हुए हिस्से को उठाया जाता है। 3 मिनट 31वें सेकंड पर ब्लेड उस सफेद हिस्से पर लाई जाती है और ब्लेड पर सफेद रंग की कोई चीज दिखाई जाती है। फिर ब्लेड से उसे हाथ पर रखकर दिखाया जाता है। दावा है कि उंगलियों पर आप जो सफेद रंग की ये चीज देख रहे हैं वही 2000 के नोट में लगी हुई चिप है। एबीपी न्यूज ने इस वायरल वीडियो की पड़ताल की है। लीलाधर जी बताइए, ये एग्जैक्टली एडिटिंग कहाँ पे हुआ है? थोड़ा सा हम रिवर्स लेना चाहेंगे। ये देखिए, ये यहाँ पर कट होने के बाद ये देखिए, ये उंगली जो थी वो चेंज हो गई है। ये पहले अलग प्रकार और इस दौरान जो है ब्लेड यहाँ से बाहर चली गई है और यहाँ पे कट है। यानी एक चीज जो सिल्वर कलर का, आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि जो सिल्वर कलर की एक चीज बाहर आ रही है। अब देखिए सिल्वर यानी एक स्कोप है। वो वीडियो यदि अनकट होता और अगर वो वीडियो सीधा होता तो यहाँ पे उसको कटिंग की जरूरत नहीं थी। लेकिन क्या 2000 के नई नोट में ये चिप लग सकता है, ये लगा है या नहीं लगा है, इसकी पड़ताल के लिए हम वाराणसी में बीएचयू के आईआईटी डिपार्टमेंट में आए हैं और यहाँ पे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में चल के एक्सपर्ट से बात करके हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2000 रुपए में चिप लगे होने की क्या है सच्चाई। हमने उन्हें यह वायरल वीडियो दिखाया और सबसे पहले ये सवाल पूछा कि क्या 2000 के नोट में कोई चिप लगी है। तो चिप को लगाने के बाद उसका ऑपरेशन कैसे होगा? अगर इसमें कोई पावर सप्लाई, कोई सोर्स चाहिए टू ऑपरेट इट। अगर उसको ऑपरेट करने कोई सोर्स नहीं है तो दूसरा टाइप का ये हो सकता है, जो मतलब उसको अगर एक RFID टाइप का इसको सोचते हैं हम, तो RFID एक्चुअली 2 टाइप का होता है, एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। एक्टिव के लिए जो है हम लोग पावर सप्लाई चाहिए, सोर्स चाहिए टू ऑपरेट इट, जो रेडिएट करेगा किसी इंफॉर्मेशन को। दूसरा जो रीडर उसको रीड करेगा। लेकिन पैसिव के लिए क्या होता है ना, जो हमारा रीडर से एक सिग्नल लेके वो अपना इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकता है। लेकिन ये जो है वो रीडर कहाँ है? अगर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सैटेलाइट से उसको ये कर रहा है, तो मेरा ये मानना है कि वो पैसिव के लिए रीड करने के लिए RFID का काफी हाई इंटेंसिटी का सिग्नल चाहिए, रेडिएशन चाहिए, और सैटेलाइट से इतना रेडिएशन मिलना असंभव है और इस टाइप को रीड करना थोड़ा मुश्किल है। प्रोफेसर सत्यव्रत ने हमें बताया कि 2000 की इस नई नोट में अगर कोई नैनो चिप लगा भी दी जाए तो उसको चार्ज करना और उसको सैटेलाइट से कनेक्ट करना पूरी तरह नामुमकिन है। अगर एक नोट में ऐसा करना हो तो ये संभव जरूर है, लेकिन करोड़ों की संख्या में मौजूद इन 2000 रुपए के नए नोटों को सैटेलाइट से कनेक्ट करना और उसकी मॉनिटरिंग करना पूरी तरह से असंभव काम है। वित्त मंत्री अरुण जेटली भी साफ कर चुके हैं कि नोट में चिप जैसी कोई चीज नहीं। ये चिप वाली बात कहां से आई मुझे नहीं मालूम। 2000 के नोट में चिप का दावा करने वाला ये वीडियो भी झूठा साबित हुआ है। 8 नवंबर को नोटबंदी के ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर चिप के दावे ने खलबली मचा दी थी। 9 नवंबर को देश सिर्फ एक चर्चा कर रहा था कि नोट में चिप है या नहीं। तब एबीपी न्यूज ने आपको सबसे पहले इस दावे का सच बताया था। इस नोट को जब आप रोशनी में देखेंगे तो आपको नोट में इस जगह पर 2000 लिखा हुआ दिखाई देगा।
जो ऐसे नहीं दिखता। लेकिन क्या 2000 के इस नए नोट में कोई चिप भी लगी हुई है जो आंखों को नहीं दिखाई देगी? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि 2000 का नया नोट बाजार में आने के साथ ही फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया माध्यमों में एक चौंकाने वाला दावा किया जा रहा है। इस मैसेज में लिखा है, काले धन को छिपा कर रखने वालों, आपके इलाज की तैयारी चल रही है, ये तो आप जानते ही हैं, पर अब सरकार स्वदेशी नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इस बीमारी को हमेशा के लिए खत्म करने की तैयारी में है। 2000 के नोट में NGT लगा है, यानी नैनो GPS चिप। ये चिप सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाएगी। इसको किसी पावर की जरूरत नहीं होगी और ये केवल सिग्नल रिफ्लेक्टर की तरह काम करेगा। हर नोट पर अलग अलग नंबर की जानकारी भी रहेगी, जिससे किस जगह पर कितने पैसे हैं ये भी पता चल पाएगा। इस खबर का सच जानने के लिए हमने साइबर एक्सपर्ट से पूछा, क्या नोट में चिप लगाना मुमकिन है? क्या नैनो GPS की ऐसी कोई तकनीक है जो बिना पावर के काम करती है? अगर किसी भी 2000 रुपए के नोट में नैनो साइबर चिप लगेगी तो बुनियादी सवाल ये देखने के लिए कि वो चिप ऑपरेट कैसे करेगी, उसको कहीं ना कहीं पावर की आवश्यकता होगी। दूसरी बात, चलिए चिप आपने लगा भी दी, वो चिप को काम करने के लिए आवश्यक होगा कि वो एटलीस्ट किसी नेटवर्क के माध्यम से जानकारी ट्रांसमिट कर सके। अब वो नेटवर्क, भारतवर्ष में कोई एक नेटवर्क तो है नहीं, लिहाजा इंटरनेट ही एकमात्र नेटवर्क होगा जिसके माध्यम से इस तरह की चिप अपनी संदेश को ट्रांसमिट कर सकती है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 2000 के नए नोट में ऐसी कोई नैनो GPS चिप नहीं लगी हुई है। अगर वाकई कोई चिप इसमें लगी होती तो सरकार क्यों छिपाती? High denomination currency like 2000 rupees will come with a GPS tracking system. There will be a chip. देखिए, ये चिप वाली बात कहां से आई मुझे नहीं मालूम। इसलिए हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा ये मैसेज झूठा साबित हुआ है। छठी सनसनी में नंबर है आपकी प्रॉपर्टी को लेकर वायरल हुए मैसेज का। सोशल मीडिया तारीख और नियम के साथ यह दावा कर रहा है कि 1 साल तक आप अपनी संपत्ति को ना बेच पाएंगे ना कुछ खरीद पाएंगे। तो चलिए पता लगाते हैं क्या है प्रॉपर्टी को 1 साल तक अनाथ करने वाले इस दावे का सच। क्या आपकी प्रॉपर्टी 1 साल के लिए अनाथ होने वाली है? क्या 1 साल के लिए आपका घर आपका नहीं रहेगा? क्या 1 साल के लिए आपकी जमीन आपकी नहीं रहेगी? क्या 1 साल तक आप ना तो अपनी संपत्ति बेच पाएंगे और ना ही खरीद पाएंगे? चौंकाने वाले ये सवाल पूछ रहा है सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका एक मैसेज। दावा किया जा रहा है कि वो तारीख 1 अप्रैल 2017 है। दावे के मुताबिक 1 अप्रैल 2017 से आप अपनी संपत्ति न बेच पाएंगे न खरीद पाएंगे। लेकिन क्यों? इसकी वजह भी इस मैसेज में बताई गई। सबसे पहले देखिए मैसेज में लिखा क्या है। अप्रैल में असली सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है। मोदी जी ने अवैध संपत्ति पर हमला करने की योजना तैयार कर ली है। 1 अप्रैल 2017 से सारी संपत्तियां अमान्य हो जाएंगी। आप तब तक अपनी संपत्ति बेच या खरीद नहीं सकते जब तक आप संपत्ति का ब्यौरा ई प्रॉपर्टी पासबुक में रजिस्टर नहीं करवा देते। ई प्रॉपर्टी पासबुक पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक हो जाएगी। दावा है कि संपत्ति के मालिक को सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में एक स्पेशल अफसर के सामने सबूत देना होगा कि फला प्रॉपर्टी आपकी है। वेरिफिकेशन के बाद ही प्रॉपर्टी की एंट्री पासबुक में होगी। ई प्रॉपर्टी पासबुक में एंट्री के बाद ही प्रॉपर्टी आपके नाम होगी। 31 मार्च 2018 तक सारी प्रॉपर्टी ई प्रॉपर्टी पासबुक में दर्ज हो जाएगी। लेकिन इस पूरे मैसेज में सबसे ज्यादा खतरनाक दावा ये कि जिस प्रॉपर्टी की एंट्री
ई प्रॉपर्टी पासबुक में नहीं होगी, सरकार उसे जब्त कर लेगी। लोग ये दावा पढ़कर हैरान हैं। एबीपी न्यूज ने ई प्रॉपर्टी पासबुक का सच जानने के लिए पहले ऐसे किसी नियम की पड़ताल की कि क्या ऐसा कुछ हो भी सकता है या नहीं। किसी भी मार्केट, चाहे हम अपने यहाँ की बात कर लें, डेवलप कंट्रीज की बात कर लें, कहीं पे भी ये कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके बाद हमने मोदी सरकार के शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू से सवाल पूछा। सुनिए वेंकैया नायडू ने इस वायरल हो चुके दावे पर क्या जवाब दिया। मैसेज बेनामी संपत्तियों को लेकर कि सरकार ई प्रॉपर्टी पासबुक बनाएगी। सर, इससे लोगों में बड़ा कियोस पैदा हो रहा है, लोग घबरा रहे हैं। मुझे मालूम नहीं ना, मैं क्या करूं, मुझे मालूम नहीं। कोई रोमर पहरे फिर बाद में रिएक्शन पूछे तो मैं क्या करूं। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने इस खबर को खारिज कर दिया। अब सुनिए कानून क्या कहता है। कानून के मुताबिक अगर आपके पास घर, दुकान, मकान या कोई अन्य प्रॉपर्टी है तो उसकी रजिस्ट्री कराना जरूरी है। रजिस्ट्री के बिना उस प्रॉपर्टी पर आपका मालिकाना हक नहीं होता और अगर एक बार रजिस्ट्री हो गई तो सरकार भी उसे जब्त नहीं कर सकती। इसलिए ऐसे मैसेज देखकर आप घबराएं नहीं, अफवाहों पर ध्यान न दें। एबीपी न्यूज की पड़ताल में ई प्रॉपर्टी पासबुक को लेकर वायरल मैसेज झूठा साबित हुआ है। 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद से हर तरफ एक ही चर्चा हो रही है कि लोग अपने काले धन को ठिकाने कैसे लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक नया दावा हुआ है और दावा यह कि अब लोग 2 से ज्यादा घर या 2 से ज्यादा प्लॉट नहीं रख पाएंगे। यह दावा देखकर लोगों की रातों की नींद उड़ गई है। तो आप भी देखिए चैन सुकून छीन लेने वाले इस दावे का आखिर सच क्या है। मैं आज फिर से यहां ऐलान करना चाहूंगा कि ये स्कीम पूरी होने के बाद दूसरा कुछ आपको ठिकाने लगाने के लिए नहीं आएगा, इसकी गारंटी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद नोटबंदी से घिरे देश में कुछ लोगों के जीवन में भूकंप आ गया है। लोग डरे हुए हैं, कुछ सवाल बार बार पूछ रहे हैं और कुछ मैसेज उन्हें डरा डरा के भड़का रहे हैं। क्या आपके पास एक शहर, एक जिले में 2 से ज्यादा घर हैं? तो यह खबर आपके लिए है। क्या आपके पास एक शहर, एक जिले में 2 से ज्यादा प्लॉट हैं? तो यह खबर आपके लिए है। दावा कुछ ऐसा है कि अब आप 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं रख पाएंगे। मतलब अगर आपके पास 3 प्रॉपर्टी हैं तो आप मुश्किल में पड़ने वाले हैं। 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद से बिल्कुल नया मैसेज लोगों को बेचैन कर रहा है। यह मैसेज चेतावनी दे रहा है और डरा भी रहा है। क्या लिखा है इस मैसेज में, पहले आप वो देखिए। एक बड़ा झटका और लगने वाला है। सावधान, अगर आपके पास एक शहर या जिले में 2 मकान या प्लॉट हैं तो आप कोई 2 ही रख सकते हैं। 2 की ही रजिस्ट्री मान्य होगी। दोनों में बिजली कनेक्शन अपने नाम से लेने जरूरी होंगे। 2 से ज्यादा बिजली कनेक्शन भी नहीं मिलेंगे। और अब 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भी नहीं होगी। अगर 2 नंबर प्रॉपर्टी खरीदी है तो सावधान, आगे से 1 नंबर का काम करें। मकान या प्लॉट अगर 2 से ज्यादा हो तो आज ही जरूरतमंद को बेचें। दावे कई सारे हैं और चौंकाने वाले हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये कितने सच्चे हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2 से ज्यादा घर की रजिस्ट्री न होने वाले दावे की। दरअसल 2 से ज्यादा घर न होने की चेतावनी देने वाला ये मैसेज बेनामी संपत्ति के मुद्दे से जुड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ किया है कि अगला निशाना बेनामी संपत्ति रखने वालों पर होगा। बेनामी संपत्ति यानी वो लोग जिन्होंने अपने पैसे से किसी और के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद रखी है और जिस पैसे के बारे में आयकर विभाग को बिल्कुल नहीं पता है। बेनामी एक्ट 1 नवंबर से लागू हो चुका है, जो कि किसी भी तरह की बेनामी लेन देन पर रोक लगाएगा। इसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है और इस काम में साथ देने वालों को भी जुर्माना भरना पड़ेगा। इस एक्ट में वो प्रॉपर्टी बेनामी मानी जाएगी जो किसी के नाम पर हो, लेकिन उसके लिए पैसे किसी दूसरे ने गैर कानूनी तरीके से और गलत जरिए से दिए हों।
नोएडा में रियल एस्टेट कंपनी विक्ट्री वन ग्रुप के निदेशक सुधीर अग्रवाल ने हमें बताया कि पैसा अगर सफेद यानी आपकी मेहनत का है तो आप उससे 1 या 10 मकान खरीद सकते हैं। डरे वो जिन्होंने बेनामी संपत्ति बनाई है, यानी अगर आप कानूनी तरीके से और व्हाइट मनी से कोई भी जमीन या मकान का सौदा किसी शहर या कई शहरों में करते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बेनामी संपत्तियां हैं, आपने अपने नौकर के नाम एक प्रॉपर्टी ले ली, नौकर ना रिटर्न फाइल करता ना कुछ करता। भैया आपसे पूछा गया है कि भैया क्या आपके पास और कुछ है, नौकर से पूछा उसके पास कुछ नहीं है, तो आपने नौकर के नाम पे आपने संपत्ति ले ली, तो ये बेनामी संपत्ति हुई ना, यही तो काला धन है। इसलिए हमारी पड़ताल में प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन को लेकर किए जा रहे दावे झूठे साबित हुए हैं। और अब बारी है उस खबर के सच की जो नोटबंदी के बाद से सबसे ज्यादा गर्म रही है और अब तक है। दावा यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल का देश के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी से खास रिश्ता है। क्या है इतने बड़े और चौंकाने वाले दावे का सच, आपको दिखाते हैं। क्या देश के सबसे बड़े बैंक आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल का मुकेश अंबानी से कोई रिश्ता है? क्या उर्जित पटेल देश के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के दामाद हैं? चौंकाने वाले ऐसे सवाल पूछ रहा है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह मैसेज, जिसमें मुकेश अंबानी और उर्जित पटेल के रिश्तों का खाका पेश किया जा रहा है। आज हम आपको पहले ही बता देते हैं कि ये दावे पूरी तरह से गलत हैं, लेकिन कैसे और क्यों, ये हमारी इस रिपोर्ट में देखिए, ताकि आपको पता चले कि कितने बारीक तरीके से सोशल मीडिया में किन्हीं दो लोगों को लेकर एक झूठ बनाया जाता है और फिर उसे सच की तरह लोगों के बीच परोस दिया जाता है। सबसे पहले देखिए इस मैसेज में क्या लिखा है। आपको शायद याद तो नहीं होगा कि रिलायंस ने बैंकिंग लाइसेंस मांगा था जो रघुराम राजन ने नहीं मिलने दिया। इसलिए रघुराम को हटाकर अंबानी के दामाद उर्जित पटेल को बैंकों का बैंक पूरा रिजर्व बैंक ही पकड़ा दिया गया और लगभग इसी दौरान जियो लॉन्च हुआ। फ्री इंटरनेट के चक्कर में लोगों ने करोड़ों आधार कार्ड रिलायंस को दे दिए। अब इतने सारे आईडी हो चुके हैं कि हर आईडी पर 4000 के हिसाब से लाखों करोड़ पुराने नोट बदले जा सकते हैं, इसलिए पुराने नोट बंद कर दिए। मैसेज में आगे लिखा है कि 30 दिसंबर को नए नोट बदलना बंद हो जाएंगे और जियो बंद होगा 31 दिसंबर को। अक्ल लगाओ भाई, नए नोटों की छपाई 6 माह से गोपनीय रूप से चल रही थी। पिछले 6 महीने से बहस चल रही थी कि आरबीआई का गवर्नर कौन बनेगा और 16 सितंबर से आरबीआई के गवर्नर बने उर्जित पटेल। लेकिन उन्होंने 6 महीने पहले ही गवर्नर बने बिना ही नोट साइन करना शुरू कर दिया था। मोदी जी कह रहे हैं कि नए नोट 6 महीने से छापे जा रहे हैं। सभी नोटों पर उर्जित पटेल, जो कि 4 सितंबर से आरबीआई के गवर्नर हैं, उनके साइन हैं। यह भारतीय इतिहास के सबसे बड़े घोटाले की ओर इशारा कर रहा है। वायरल मैसेज के जरिए ये बात फैलाने की कोशिश की जा रही है कि मुकेश अंबानी की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए उर्जित पटेल को आरबीआई के गवर्नर पद पर बैठाया गया। ये बात पूरी तरह से गलत है और ये बात क्यों गलत है ये हम आपको बताएंगे। दावा है कि मुकेश अंबानी ने रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से बैंकिंग लाइसेंस मांगा था, जबकि सच ये है कि बैंकिंग कानून के तहत रिलायंस जैसी कंपनी बैंकिंग लाइसेंस के योग्य नहीं है। जियो एक टेलीकॉम सेवा है जिसके लिए लाइसेंस दूरसंचार विभाग देता है। इसका भारतीय रिजर्व बैंक से कोई लेना देना नहीं है। जियो ने अपनी सेवा का औपचारिक ऐलान 1 सितंबर को किया और सेवाएं 5 सितंबर से शुरू हुई। बगैर लाइसेंस के सेवाएं शुरू नहीं की जा सकती। यहां गौर करने वाली बात यह है कि रघुराम राजन का कार्यकाल 3 सितंबर को खत्म हो चुका था, यानी बैंकिंग लाइसेंस के नाम पर पेश की जा रही कहानी पूरी तरह झूठी है। अब चलिए अगले दावे की तरफ, यानी मुकेश अंबानी और उर्जित पटेल का क्या रिश्ता है। मुकेश और नीता अंबानी के 3 बच्चे हैं, ईशा,
आकाश और अनंत। ईशा 25 साल की हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है। अनिल अंबानी के 2 बेटे हैं, जिनका नाम जय और अनमोल है। यानी ये साफ है कि 53 साल के उर्जित पटेल अंबानी परिवार के दामाद नहीं हैं। पटेल और अंबानी के बीच संबंध बस इतना है कि वो कुछ समय के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में काम कर चुके हैं। इस मैसेज में किया जा रहा दावा पूरी तरह निराधार और सिर्फ झूठ पर आधारित है, जिससे देश को लगातार गुमराह किया जा रहा है। हमारी पड़ताल में वायरल मैसेज झूठा साबित हुआ है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर ने सनसनी मचा दी थी। तस्वीर में एक लड़की के हाथ में 2000 के नए नोटों की गड्डियां थीं और दावा यह था कि बीजेपी के नेता की बेटी हैं, जिसके पास बैंक खुलने से पहले नए नोटों वाली 10 लाख की गड्डी पहुंच गई। इन गड्डियों का सच अगर आपने ना देखा हो तो अब देख लीजिए। क्या ये बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता की बेटी है? क्या देश में बैंक और एटीएम से पहले इनके पास 2000 के नोटों की गड्डी पहुंच गई थी? आखिर कौन है ये लड़की जिसके हाथ में 2000 के नए नए नोटों वाली गड्डी दिखाई दे रही है? बीजेपी का वो बड़ा नेता कौन है जिसे इस लड़की का पिता बताया जा रहा है? तो चलिए सबसे पहला दावा देखिए, जिसमें बीजेपी नेता का नाम बताया जा रहा है। दावा है कि ये उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य की बेटी नलिनी मौर्य है। मैसेज में लिखा है कि सवाल ये उठता है कि जब बैंक खुले ही नहीं तो इनके पास 2000 के नए नोटों की इतनी सारी गड्डी कहां से आई? आपको नहीं लगता कि दाल में कहीं कुछ काला है? और आम आदमी के लिए तो 4000 की लिमिट है। मैसेज में लिखा है कि इसका मतलब ये कि बीजेपी ने अपने लोगों का काला धन पहले ही सफेद कर लिया और फिर गरीबों को परेशान होने के लिए छोड़ दिया। दावा चौंकाने वाला है और आरोप बेहद गंभीर। इस तस्वीर को लेकर ऐसे कई दावों से फेसबुक भरा पड़ा है। इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए एबीपी न्यूज ने इस वायरल तस्वीर की पड़ताल की। सबसे पहले हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या ये तस्वीर वाकई केशव प्रसाद मौर्य की बेटी की है। इसके लिए हमने उनके उस हलफनामे को लिया जो उन्होंने पिछली बार फूलपुर सीट से लोकसभा चुनाव भरते वक्त भरा था। इस हलफनामे में साफ साफ लिखा है कि केशव प्रसाद मौर्य के 2 बेटे हैं, जिनका नाम योगेश और आशीष है। एबीपी न्यूज ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य से बात भी की है और मेरी कोई बेटी नहीं है संयोग से, और इस पर मैं कोई सफाई दूं। इससे अच्छा ये है कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल जांच करके कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। इस प्रकार का फर्जी तरीके से कोई मैसेज अगर सोशल मीडिया पर चलाया गया। तस्वीर बीजेपी नेता केशव प्रसाद की बेटी की नहीं, ये साफ हो चुका था, लेकिन अब भी ये सामने आना बाकी था कि ये लड़की कौन है और इनके पास नए नोट कहां से आए। तस्वीर की तहकीकात आगे बढ़ी। इस तस्वीर को गौर से देखने पर एक सुराग मिला जो इस गड्डी पर ही था। ये देखिए 2000 की इस गड्डी पर जो बेल्ट है उस पर लिखा हुआ है झंडेवालान चेस्ट। इसका क्या मतलब होता है ये जानने के लिए रिजर्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर हम पहुंचे। आरबीआई की वेबसाइट के मुताबिक झंडेवालान में 2 बैंकों में उसके चेस्ट हैं, एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। ये तस्वीर या तो इनमें से किसी चेस्ट की है या किसी बैंक की जहां ये नोट भेजे गए होंगे। पड़ताल में वायरल तस्वीर झूठी साबित हुई है। आप देख रहे थे अफवाहों से आपको सावधान करने वाला यह शो। कल शाम 5 बजे देखिए सोशल मीडिया की सनसनी का पार्ट 2 एपिसोड।